बच्चों, आपको आपकी फिर इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हुए, और मैंने कहा था कि आपको क्लास हर दिन प्रत्येक दिन एक से एक ऐसा क्लास देते रहेंगे जो आपके उस क्वेश्चन से रिलेट करेगा, जो आपके 5 नंबर, मैंने कहा कि आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर आवश्यक मैं देने का प्रयास करा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था नेटल समीकरण के बारे में, तो उसी समीकरण के आधार पर हम सारा सवाल सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से आप लोग के सामने सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। पहले एक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग पढ़े थे, इस बार आप पढ़ने वाले हैं 2 इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड इसमें प्रेजेंट टाइम में है आपके सामने, एक Cu है और एक इस समय क्या है, Ag है। दोनों को बैलेंसिंग करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। और ये बैलेंस किस प्रकार से होगा आप लोग देख लीजिएगा, और हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। और मैंने कहा कि इस पर डबल चार्ज है, इस पर डबल चार्ज नहीं है, इसको बैलेंस भी करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं किस प्रकार से हल होगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन रहा है कि इसमें बोला है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल मतलब EMF की गणना कीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे यहां देख लीजिएगा, आपको दिया है Cu बिलोंग C प्लस डबल चार्ज। इसका मतलब हुआ ये क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को पहले त्याग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो आप समझ जाइएगा कि उनके बीच में क्या हुआ है बाबू। आपका अगर इलेक्ट्रॉन का त्यागना, आपका सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन करने जा रहा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या कर रहा है, उनके बीच में एनोड लग जाता है। क्या, कौन सा एनोड? इलेक्ट्रोड का नाम हो जाता है एनोड, यानी इलेक्ट्रॉन तक माइनस में क्या कर रहा है, प्रवाह करने लगता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में है, यदि ये इलेक्ट्रॉन आपको पॉजिटिव में है, यानी पहले पॉजिटिव है बाद में ब्लॉक लगा है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि इसके बीच में क्या होगा, अपचयन होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं किस प्रकार से आप लोग करोगे, और इसके माध्यम से हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं आराम से, और किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आपकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया गया और आराम से लगाते रहिएगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं भाई सवाल किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन रहा है कि आप जो भी चित्र प्रकाशन से आप जाकर चेक कर लीजिएगा, उसमें दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ सॉल्यूशन मैंने आप दे रहा हूँ, मैं कह रहा बोर्ड के रिलेटेड से आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपका सॉल्यूशन है। पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है। जैसे आपके पास ये दे देता है Cu, आपका Cu डबल चार्ज, और यहाँ पर 1 मोल दिया है, मतलब Cu का 1 मोल दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इस वैल्यू में किसके साथ कैसा रिएक्शन प्रभाव करता है। तो ये चेक कर लेते हैं। ये क्या करेगा, एनोड पहले करेगा। एनोड क्यों हो रहा है ये भी पता है। मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका एनोड कहलाएगा। जैसे Cu आपका इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, जैसे Cu से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, दिमाग में रख लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो यहाँ से 2e निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीकरण। क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होना यहाँ पर हो गया, और ऑक्सीकरण की वैल्यू नीचे रखी जाती है, ये दिमाग में रखिए। एनोड का मतलब होता है, एनोड लास्ट में घट जाएगा, ये वाली वैल्यू घटेगी, और जब कैथोड की रहेगी, और कैथोड में से आप घटाओगे किसको, एनोड को। ठीक है, आराम से सीखिएगा। मैंने कहा था इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोल लेते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कुछ लोग इसको बोलते हैं उपचयन भी बोला जाता है। अब आएंगे कैथोड के पास। कैथोड की कंडीशन क्या होती है। कैथोड देखिएगा, ये कैथोड जब लगा तो ये जी आप क्या हो गया बाबू, यहाँ पर 1 का चार्ज आया, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या बाबू, E इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 1 को लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर, मतलब इस एनोड के अंदर जाएगा, तो समझ जाइएगा कि आप वहां पर अपचयन करने जा रहे हो। ये क्या हो जाएगा, Ag के फॉर्म में बदल जाएगा, ये मतलब S के फॉर्म में हो जाएगा, I एक्वा के फॉर्म में हो जाता है। ये भी किसके फॉर्म में हो गया, एक्वा। लेकिन इसकी बैलेंसिंग सही नहीं है। यदि बैलेंसिंग सही नहीं है तो मैं बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमको काटना है, तो क्या करोगे, इसमें 2 से गुणा कर दोगे। जैसे ही 2 से गुणा करोगे इस वाले में, 2 इधर भी हो गया, तो इसका मतलब इधर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका अपचयन हो गया। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मैंने कहा ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जल्दी में। ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल। और जैसे ही कैंसिल हो रहा है तो कुछ आपकी वैल्यू इस प्रकार की मिलेगी, Cu प्लस
2Z 2Ag मतलब सिल्वर प्लस ये रिएक्शन देगा बाबू, इस प्रकार से रिएक्शन हो जाता है। देगा क्या हो जाएगा Cu डबल चार्ज, ये हो जाएगा 2Ag के फॉर्म में। अब इस रिएक्शन तो हमने पा गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस रिएक्शन के हिसाब से। यानी अब दिमाग में रख लो इधर वाला आपका क्या हुआ, जब यहाँ रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन को हम लोग ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं, ऐसे भी लगा लेते हैं। अगर वो ऐसे चाह रहे हैं तो अगर नेट समीकरण में रख के चाह रहे हो लगाने के लिए तो इससे भी लगा सकते हो, एक मेथड और होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब दिमाग में रख लीजिए इलेक्ट्रॉन को अंदर करना, अंदर मतलब प्रासरण दाब हो गया, ये विद्युत दाब घट्टी हो जाता है। इनके साथ प्रासरण दाब लगा होता है, ये प्रासरण दाब का कार्य करता है। प्रासरण, ये प्रासरण दाब हो जाएंगे, इनके अंदर चला जाएगा, प्रासरण दाब के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन विद्युत अपघट्य होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। विद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य बोला जाता है, वैद्युत अपघट्य आप कर लेंगे। जैसे ही अपघट्य होगा यानी आप दिमाग में सॉल्यूशन में जाने के बाद टूट जाता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो हम इसको आराम से समझाया था पीछे भी क्लास में। जैसे ही ये रिएक्शन पूर्ण होता है इसके बाद हम सवाल पे आपको सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा कि जो रिडक्शन होता है उसको ऊपर रखा जाता है, मैंने आपके सूत्र में बताया था। तो आप वो उसमें भी बताया था, इसमें भी वही बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप सिंपल वाले सूत्र से लगा लीजिए। सिंपल वाला सूत्र क्या था, हमने लिखा था ई इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पर सेल लिख दिया था और बराबर लिखा था ई नॉट, यहाँ कैथोड का रूप दिया था कैथोड, और यहाँ पर मैंने लिखा था माइनस ई, यहाँ हो जाएगा एनोड, एनोड के फॉर्म में बदल। जब ई सेल के फॉर्म में आएगा तो दिमाग में रख लीजिएगा, और रिडक्शन की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, मैंने यही बताया, तो मतलब Ag आप कर लीजिएगा ऊपर, और यहाँ हो जाएगा Cu डबल चार्ज कर लीजिएगा। और जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैथोड, ई सेल की वैल्यू दिमाग में रखिएगा, कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी Cu, तो Cu का मतलब दिमाग में रखें नहीं, यहाँ पर क्या हो कैथोड कौन है भाई, Ag है, तो आप Ag रखेंगे, क्या रखेंगे Ag, Ag प्लस चार्ज बटे Ag हो जाएगा। तो Ag की वैल्यू आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये Ag की वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू आप जो रहेगी वही रखेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा नॉट। एनोड पे एनोड कौन बना रहा है भाई, Cu, इस बार एनोड Cu बना रहा है, इसका मतलब हो गया Cu जो चार्ज था वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, Cu डबल चार्ज एनोड के फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C। अब ये आपका फार्मूला बन गया। अब हम लोग रिजल्ट पा जाएंगे आराम से, Ag हो जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा Cu, ये डबल आपका डबल इलेक्ट्रोड के बीच में होने वाली क्रिया है। जब ये डबल आपके कंडीशन में आ जाएगा, मैंने कहा आराम से लगा दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नेटर समीकरण आप समझ गए, बहुत आराम से समझाने का प्रयास करता हूं मैं। और देखिएगा इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर देख लीजिएगा 80 है, मतलब 80 नहीं 0.80 वोल्ट है, और यहाँ पर माइनस सूत्र में है ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू है बाबू प्लस, प्लस कितना है हो जाएगा 0.34 है। जैसे ही हमने रखा ये -8 इतना, मैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.34। यदि आपको घटाना नहीं आता तो मैंने कहा दशमलव सीध में दशमलव रख देने का, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पर कैरी देगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 7 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 26। पूरा इसका रिएक्शन के साथ हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। Cu डबल चार्ज आपके पास हो गया 0.46 क्या वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। ये आपका रिएक्शन हुआ, मतलब ये आपका पूरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कह रहा है निम्न सेल, आपके पास ये 2 सेल आएंगे। पहले बोला है ZnS मतलब आई सॉलिड के फॉर्म में आ गया, ZnSO4 एक्वा के फॉर्म में आया। ये क्या है कि अगर ये टूटेगा तो ये क्या होगा आपसे, मतलब ये टूट जाना। मैंने कहा अगर कोई भी अगर बंदा टूटता है तो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, यदि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागेगा वो एनोड के फॉर्म में आ जाएगा। ये बंदा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनोड के फॉर्म में आ जाएगा। ये CuSO4 ये बंदा पहले क्या हो रहा है, अपने को चार्ज बना रहा है, ये दूसरे को माइनस कर रहा है, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होगा तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा कैथोड का फॉर्म में आ जाएगा। ये लास्ट में सॉलिड बना रहा है,
ये पहले सॉलिड बना ले रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है। दिमाग में रख लीजिएगा। के लिए मानक शेल विभव ज्ञात कीजिए। यदि मानक क्या बोला है, अपचयन विभव Cu डबल चार्ज और ए बिलोंग किया है Cu, इसका मतलब क्या हुआ कि डबल चार्ज का जो होता है वो आपका सबसे पहले क्या हुआ, अपचयन हुआ। जब अपचयन रिडक्शन हो रहा है इनके बीच में, ये रिडक्शन हो रहा है और एवं ए भी यहाँ पर भी रिडक्शन का मान दिया है। क्रमशः ये प्लस चार्ज इतना वोल्ट है, लेकिन इसमें जो रिडक्शन आया था वो माइनस के फॉर्म में चला गया। तो ये आपको दिया है। तो सबसे पहले जब हल करेंगे, आपको ये क्वेश्चन देता है तो आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्व किया जाए तो यहाँ सॉल्व करना है आपको, यहाँ क्वेश्चन को तो वो जो दिया है उसको आपको लिखना पड़ता है। लिखा जाता है दिया है, पूरे आराम से लिख लीजिएगा। और ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ZN, ताकि उसको लगे भाई कि हाँ इसको किसी ने बंदे ने अच्छे से किया है। SO4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वा के फॉर्म में हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, मैंने कहा कि आपको दिखा दूंगा और इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे और कुछ नहीं करना। CuSO4 है, ये आपका लास्ट में क्या हुआ, इस एक्वा में जाने के बाद मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। Cu मतलब जैसे ही चेंज हुआ, ये कैथोड लग गया, इसमें ये एनोड लग गया। चेक कर लेते हैं। तो ये आपको दिया है ऑलरेडी पहले से, और एक चीज और दिया है जो क्रमशः दे चुका है। यहाँ दिया है Cu डबल चार्ज, ये हो जाएगा Cu आपके फॉर्म में है। ये आपको दिया है प्लस 0.0, ये हो जाएगा 34 के फॉर्म में आ गया। ये इसके फॉर्म में है। अगला बंदा जो है देख लीजिएगा, और ये Zn आपका दिया है, Zn डबल चार्ज ए भी दिया है, और Zn की वैल्यू बराबर कितना है आपका 0.76 से ये वोल्ट है, और ये वोल्ट है, ये भी वोल्ट है भैया। जगह कम हुई है, वोल्ट ऐसे कर दे रहे। देखिएगा पहले हम लोग रिएक्शन करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हम में बिना रिएक्शन के आप समझ नहीं पाएंगे। यदि हम इसको तोड़ते बाबू, देख लेना, Zn को अगर हम तोड़ते तो कुछ इस प्रकार से पाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही तोड़ेगा तो कुछ रिएक्शन जो होता है इनका इस प्रकार से, Zn डबल चार्ज होता है, ये प्लस SO और डबल माइनस चार्ज दे के जाता। ये जैसे ही जुड़ता है ये सॉलिड के फॉर्म में जुड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर इसको तोड़ते हैं तो Cu पहले प्लस चार्ज में जाएगा, फिर SO4 का। इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसको आपको लिखना नहीं है, अभी हम बता रहे हैं। और इसको आपका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ये क्यों हुआ, अभी जुड़ जाना मतलब CuSO4 के बना लेना। जैसे CuSO4 मतलब जुड़ जाना, मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाना। ये सॉलिड के फॉर्म में मतलब Cu की सॉलिड फॉर्म में हो गया। अगले बंदे के लिए ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, नहीं अपचयन हो जाएगा, अपचयन। ये अपचयन के फॉर्म में आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे Zn को अलग पकड़ लीजिए, Cu को अलग पकड़ लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर Zn आप पकड़ते हैं तो एनोड का कार्य करेगा, लिखेंगे आता है, देख लेना अच्छे से आता है। Zn के लिए इलेक्ट्रोड क्या होगा, तो दिमाग में रखिए, Zn आएगा तो एनोड फॉर्म होगा, एनोड लग जाएगा, एनोड का फॉर्म होगा। एनोड होगा तो मतलब Zn ये ऐसा रिएक्शन करेगा आपके सामने, नहीं क्या हो जाएगा, अपचयन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा मतलब ऑक्सीकरण, यार सो सॉरी, ऑक्सीकरण करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जैसे ही हो गया तो हम लोग ने समझ लिया कि ऑक्सीकरण का होना मतलब क्या हुआ, एनोड का। ठीक है। अगर इसका क्या हो रहा है, अपचयन होता है तो हम लोग कैथोड कह देते हैं। क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Cu डबल चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दो को निकालेगा, ये रिएक्शन करेगा, Cu डबल चार्ज आपके पास 2E हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं लिखेंगे भैया, ये तो अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ये सॉलिड बन जाएगा। ये अपने आप को सॉलिड बना दिया। जैसे ही सॉलिड बना लेता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है, केवल इसकी वैल्यू आपको रखा जाता है। तो क्या करोगे, ये कट गया, जैसे ही कटा तो ये आपका आएगा Zn प्लस Cu डबल चार्ज, रिएक्शन आप रिएक्शन देंगे, ये हो जाएगा Zn प्लस डबल चार्ज, ये हो जाएगा Cu के फॉर्म में। ये रिएक्शन आप आ गए। अब हमारे पास सूत्र आ जाता है, बहुत आसान वाला सूत्र आएगा। हमने कहा था कि आपके पास सबसे पहले ये सेल वाला सूत्र लागू हो जाता है, बराबर। लिख देंगे E कैथोड, E कैथोड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाता है। एनोड वाला फॉर्म यहाँ पर लिख दीजिएगा। यदि ये कैथोड के फॉर्म में होता है, नोट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे आपने यहाँ पर हल करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि जिसको पहले रखना होगा ये मतलब यहाँ पर सी यू डबल चार्ज हो जाएगा बटे जेड एन ये डबल चार्ज। ये आप रखोगे तो ये हो जाएगा सी यू डबल चार्ज बटे सी यू। आप दिमाग में रख लो ए की क्या है कैथोड, कैथोड की जगह रखा जाएगा माइनस ये एनोड है, एनोड की जगह जेड एन डबल चार्ज बटे जेड एन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप पुट अप कर लो। इसकी वैल्यू जो दिया है आप रख लीजिए, कहां पर दिया है ये और ये तो रख देंगे। तो कैथोड की वैल्यू है 3.4, ये माइनस है ऑलरेडी पहले से है, माइनस इसमें लगा है, इसमें मैंने दिखाया नहीं वो ये माइनस ऑलरेडी पहले से लगा। ये हो जाएगा 0.76 हो जाएगा। इसका प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये दशमलव ध्यान दीजिएगा 0.7 यहाँ से मैंने कहा अगर आपको जोड़ यहाँ समझ नहीं आता तो आज साइड में कर लीजिएगा आप लोग। जैसी साइड में मान कर लेते हैं हम लोग तो ये 0.34 है, ये 0. कितना है बाबू 76 से जोड़ देंगे तो 4 10 0 हो जाएगा, एक 7 3 10 और एक और आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 11। तो ये दशमलव सीध में दशमलव लिख दीजिए, आपका आ गया बाबू 1.1 क्या हो गया बाबू वोल्ट आ गया। ओके ये आपका ई सी यू डबल चार्ज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्लाउ समीकरण। नेक्स्ट दिन आपको मैं मिलूंगा कोल्लाउ समीकरण लेके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर आपको आपके सामने के समाप्त करता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस माध्यम से लगाइएगा। यदि इस माध्यम से लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो कहीं भी गलती नहीं मिलने वाली है। और जैसे जैसे मैंने बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, दूसरी किताब लेके हल करिए, आपको आनंद आएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, वाचिंग करिए, मजा आने वाला है आपके। मैंने कहा जैसे जैसे आप वाचिंग करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप क्वेश्चन भी जब बार बार सॉल्व करोगे तो आनंद आएगा यार, इस वीडियो से लगाने में हमको आनंद आ रहा है, मतलब इस वीडियो से आपको बहुत क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा यार। जब मैंने कहा कि जो भी सॉल्वर आप लेके बैठते हो जो भी किताब और उसको पहले सॉल्व करो, मेरे ऐसी विधि से हल करो और या तो नेटन समीकरण से मैंने जो बताया था उससे वो ऐसे हल करो। तो दोनों समीकरण से आप यूज करके, ये भी समीकरण आपका है, मेन समीकरण ये भी है, इस समीकरण से हम लोग हल करते हैं, कुछ और जो नेटन समीकरण से हल करते हैं। यदि वो बोल दिया नेटन समीकरण का प्रयोग करते हुए लगाइए तो और मजा आ जाएगा कि नेटन समीकरण से आपको सॉल्व करना केवल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पर एंड किया जाता है और जो भी क्लास अगर बाकी रहेगी आपको दिया जाएगा नेटन समीकरण में। और मैं चाहूंगा कि आपको कोल्लाउस नियम भी बता दूं जो आपके मैंने कहा था वो भी 5 नंबर के लिए फिक्स नंबर आपको देके जाएगा, या 5 नहीं देगा तो 3 तो अवश्य देगा क्योंकि कोल्लाउस अक्सर पूछा जाता है, जैसे नेटन से पूछा जाता है आपका प्रथम कोटि अब क्रिया। मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे को सॉल्व करते जा रहा हूँ। आज के लिए यहीं पर क्लास समाप्त की जाती है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन करूंगा, ठीक।